आदाब नाजरीन ग्रामी, अ वार्म वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। नाजरीन, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इंसान को समाजी जानवर कहा जाता है। वो एक मजमूए में रहना पसंद करता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को समाज में रहते हुए एक तरह के तनाव का सामना करना पड़ता है। ये ज़हनी तनाव बहुत छोटी छोटी बातों का भी होता है और बड़ी बातों का भी। वैसे देखा जाए तो ये बातें मामूली होती हैं, लेकिन इससे बड़े खसारे भुगतने पड़ते हैं। खुद एतमादी डगमगाने लगती है और फिर नतीजतन हमारी शख्सियत परवान नहीं चढ़ पाती। इसके अलावा अगर हमें खुद एक बहुत बड़े जलसे और प्रोग्राम का मरकज़ बनना पड़े तो फिर ये ज़हनी तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमें नर्वसनेस महसूस हो रहा है, सीने में धड़धड़ हो रहा है। ऐसे अलग अलग तरह से तकालीफ होती है। एक मुकर्रिर को टेंशन इसलिए आ गया था कि उससे कब्ल के मुकर्रिर ने बहुत अच्छी तकरीर की थी, इसलिए उन मोहतरम का हलक खुश्क हो गया था। लेकिन वो बहुत ज़हीन और चालाक थे। उन्होंने स्पीच से पहले ही गैर रिवायती तौर पर सामईन से पूछ लिया, आप में से कितने लोगों को स्पीच देने से पहले घबराहट होती है? जलसे में शरीक ज़्यादातर लोगों ने हाथ ऊपर किया। उन्हें देखकर मुकर्रिर ने भी अपना हाथ ऊपर किया। तमाम जलसागाह में हंसी और कहकहों का फव्वारा छूट गया। एक मर्तबा अगर सामईन का दिल जीत ले तो फिर जहन पर आया हुआ तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है और इंसान टेंशन फ्री हो जाता है। बेचैनी, बेकरारी, फ़िक्र को दूर करने की भी टेक्निक होती है। चंद उसूलों पर अमल करके हम अपनी खुद एतमादी को ना गंवाते हुए बहुत अच्छे से काम अंजाम दे सकते हैं। बच्चे पूरा साल पढ़ाई करते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं और इम्तिहान हॉल में बैठते ही उन्हें टेंशन आ जाता है और वो सब कुछ भूलने लगते हैं। दरअसल जो बच्चे पढ़ाई को रट लेते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन जो समझकर पढ़ते हैं वो भूलते नहीं हैं और उनमें खुद एतमादी होती है और वही बच्चे टॉपर लिस्ट में अव्वल आते हैं। सही मानों में तनाव को ही कुछ लोग अपनी ताकत बना लेते हैं। जब हम खौफज़दा होते हैं तो एक एड्रीनल नामी केमिकल का जिस्म में बहाव होता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म किसी भी बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए तनाव अगर आ भी जाए तो ना घबराते हुए और ना डगमगाते हुए एक ताकत के तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खेल के मैदान पर नफसियाती कसौटी पर देखा गया कि जीतने वाले अफराद और हारने वाले पर यकसा ही प्रेशर था, लेकिन तनाव आने पर भी कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। फ़र्क इस बात का है कि जीतने वाले पॉजिटिव सोच रखते हैं, मुझे इतने स्कोर बनाना ही है, ये उनके जहन में होता है। और नेगेटिव सोच वाले जीत से पहले ही हार के मुताल्लिक सोचेंगे तो क्या होता है? फिर शिकस्त का ही सामना करना पड़ता है। बिज़नेस की दुनिया में अक्सर लोगों को नफ़ा नुकसान देखने मिलता है। कभी कंपनी बहुत प्रोग्रेस करती है और कभी घाटे में चलती है। इस सब के पसे पुश्त बहुत सी वजूहात होती हैं। वहाँ भी इज्तिमाई तौर पर काम करना होता है और किसी की लापरवाही कंपनी को कभी ले डूबती है और किसी की ज़हनी सलाहियत से कंपनी तरक्की भी कर लेती है। जिस इंसान में जोश, वलवला, ताउन करने का जज्बा और ज़िम्मेदारी उठाने की हिम्मत, तैयारी हो तो उसका फ़ायदा हर बिज़नेसमैन को मिलता ज़रूर है। जो लोग मायूस, उदास और पसमानदा होंगे वो कुछ अच्छा काम अंजाम नहीं दे सकेंगे, फिर उनकी कंपनी खसारे में ही रह जाएगी। हर शोबे में ज़हनी तनाव तो होता है, लेकिन उस पर काबू पाने का हुनर आना चाहिए। शिकवे बुरी किस्मत के है बुज़दिल के बहाने, शिकवे बुरी किस्मत के है बुज़दिल के बहाने, तिनके की तरह तुझको उड़ा डाले हवा ने। बन जाए तू चट्टान तो क्या हो नहीं सकता, बन जाए तू चट्टान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।